हाय सिन्हा स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आज हम ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित पीजी फोर्थ सेमेस्टर सेशन 2021 से 23 पॉलिटिकल साइंस का दूसरा पेपर EC2 का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला है सेक्शन ए, जिसमें कि 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है और प्रत्येक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 नंबर का है। तो आइए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, किस देश में भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन ईगल प्रारंभ किया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2, बांग्लादेश। और भारतीय वायुसेना ने बांग्लादेश में 1971 में ऑपरेशन ईगल प्रारंभ किया था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लाहौर घोषणा पत्र का हिस्सा नहीं था। सबसे पहले ये देखते हैं कि लाहौर घोषणा पत्र 1999 का हिस्सा क्या था। तो इसमें कहा गया था कि भारत और पाकिस्तान ने शांति और स्थायित्व बढ़ाने का निर्णय लिया, यह सही बात है। दूसरा है, दोनों ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर में आस्था प्रकट किया, तो ये भी सही है। इसके बाद देखते हैं आगे। तीसरा, तो संयुक्त सैन्य अभ्यास के लिए दोनों सहमत हुए, तो यह नहीं था। और दोनों ने शिमला समझौता के प्रति अपनी प्रतिबद्धताएं दोहराया, ये भी सही है। तो सवाल में कह रहा था कि लाहौर घोषणा पत्र का हिस्सा नहीं था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, संयुक्त सैन्य अभ्यास के लिए दोनों सहमत हुए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सी है, भारत की परमाणु नीति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, उपयुक्त दोनों। विश्वसनीय परमाणु प्रतिरोधक क्षमता और प्रथम प्रहार नहीं, दोनों सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु अप्रसार संधि का पक्षकार है। तो परमाणु अप्रसार संधि का जो पक्षकार है वह है USA, UK, सोवियत संघ जैसे 191 देश हैं। और भारत, पाकिस्तान, इजराइल जैसे देश जो हैं इसके पक्षकार नहीं है। तो सवाल कह रहा है परमाणु अप्रसार संधि का पक्षकार है, तो ये सब तो नहीं है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 4, इनमें से कोई नहीं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में दक्षिण एशिया के किस देश के पास प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा भंडार है। तो दक्षिण एशिया में जो देश हैं उनमें से प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा भंडार जो है वो भारत के पास है। और पूरे विश्व की बात करें तो पूरे विश्व में फर्स्ट स्थान पर रूस है, सेकेंड स्थान पर ईरान है, और पूरे विश्व में प्राकृतिक गैस के भंडारण के मामले में भारत का स्थान 18वां है। और पूरे विश्व में प्राकृतिक गैस के उत्पादन के मामले में फर्स्ट स्थान पर USA है, अमेरिका। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम अस्तित्व में आया। तो इसका ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा 1976। और इसका पूर्व नाम था तमिल न्यू टाइगर्स। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष राजीव गांधी जयवर्धने समझौता पर हस्ताक्षर हुआ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, 1987 में हुआ था भारत और श्रीलंका के बीच। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, चुक्खा पनबिजली परियोजना कहाँ अवस्थित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, भूटान। यह भूटान में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मालदीव की अर्थव्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन 2, पर्यटन। मालदीव का जो अर्थव्यवस्था का प्रमुख जो जरिया है वह पर्यटन ही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नई दिल्ली में संपन्न हुई शिखर सम्मेलन में निम्नलिखित में से किसे G20 का सदस्य के रूप में शामिल किया गया। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि G20 का जो 2023 का जो सम्मेलन हुआ था, शिखर सम्मेलन, वह भारत में ही आयोजन हुआ था, दिल्ली में। और इसमें जो नए सदस्य के रूप में
जिनकी सदस्यता मिली थी वह अफ्रीकन संघ, अफ्रीकन यूनियन। इन्हें नए सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। और G20 में जो वर्तमान में सदस्य हैं वह 19 देश और 2 संघ, एक यूरोपीय संघ और एक अफ्रीकी संघ शामिल है। और G20 का जो बैठक है 2024, इस वर्ष जो G20 का बैठक होगा वह ब्राज़ील में होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है खंड बी। खंड बी में 5 शॉर्ट क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें से 4 शॉर्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखते हैं पहला शॉर्ट क्वेश्चन क्या है। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है अफगानिस्तान में तालिबान। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है पाकिस्तान में आर्थिक संकट। तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन है डोकलाम विवाद। इसके बाद अगला शॉर्ट क्वेश्चन है भारत मालदीव रक्षा सहयोग। और आखिरी शॉर्ट क्वेश्चन है भारत की सागर नीति। इन सभी पर संक्षेप में लिखना है। चलिए देखते हैं आगे। अगला है पार्ट सी। पार्ट सी में 5 लॉन्ग क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें से केवल 3 लॉन्ग क्वेश्चन को ही सॉल्व करना है और प्रत्येक लॉन्ग क्वेश्चन 10 नंबर का है। तो आइए देखते हैं पहला लॉन्ग क्वेश्चन क्या है। पहला लॉन्ग क्वेश्चन है एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र के रूप में दक्षिण एशिया का वर्णन कीजिए। इसके बाद दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन है भारत और पाकिस्तान के मध्य वैचारिक विभेदों की विवेचना कीजिए। इसके बाद तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन है दक्षिण एशियाई राष्ट्रों के साथ रूस के संबंधों का परिरक्षण कीजिए। इसके बाद अगला लॉन्ग क्वेश्चन है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन की उपलब्धियों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। इसके बाद आखिरी लॉन्ग क्वेश्चन है दक्षिण एशियाई देशों के मध्य आर्थिक सहयोग की संभावनाओं पर अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। वीडियो को लाइक, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही अगर आपके मन में पीजी से जुड़े किसी भी तरह के सवाल हो तो आप हमें टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।